नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। योगी सरकार 2.0 का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। अपने दूसरे कार्यकाल में भी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। भूमाफिया हो या नकल माफिया, सौदे हो या फिर रेप के आरोपी, अवैध बुचड़खाने हो या फिर मीट की दुकानें, सभी पर योगी का चाबुक चल रहा है। आज से यूपी में एक बार फिर एंटी रोमियो स्क्वाड हर जिले में एक्टिव हो गया है। नवरात्र के मौके पर मिशन शक्ति के तहत एंटी रोमियो स्क्वाड को एक्टिवेट किया गया है। वहीं नवरात्रि पर गाजियाबाद में सभी मीट की दुकानें बंद करवा दी गई हैं और आज से 9 दिनों तक गाजियाबाद में कोई भी मीट की दुकान नहीं खोल सकेगा। सहारनपुर में गैंगरेप के आरोपियों के घर बुलडोजर चला है। आरोपी फरार चल रहे थे, लिहाजा पुलिस को बुलडोजर वाली कार्रवाई करनी पड़ी। इसके अलावा 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा पर पेपर लीक के मामले में भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक पेपर लीक कराने वाले 34 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बलिया के डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा को भी अरेस्ट किया गया है। यानी कुल मिलाकर कहें तो यूपी में योगी अपने दूसरे कार्यकाल में भी पहले की तरह तेवर में नजर आ रहे हैं। अवैध बुचड़खाने पर सीएम योगी का एक्शन किस तरह से शुरू हुआ, इसकी बानगी मेरठ में देखने को मिली है। मायावती सरकार में मंत्री रह चुके याकूब कुरैशी डर के मारे फरार हैं। ना सिर्फ याकूब कुरैशी बल्कि उनके 2 बेटे भी मेरठ पुलिस की गिरफ्त से भाग रहे हैं। हाजी याकूब कुरैशी के 10 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। अब बारी हाजी याकूब की है और उनके 2 बेटों की। हाजी याकूब की बंद पड़ी फैक्ट्री में मीट के काले कारोबार पर से कैसे पर्दा हट चुका है और बूचड़खाने के पीछे दरवाजे से अवैध कारोबार चल रहा था, जिस पर योगी का हंटर भी चला है। योगी 2.0 का नया ट्रेलर आ गया है। मैं आदित्यनाथ योगी मुख्तार के बाद याकूब कुरैशी का नंबर। बाहर से बंद ताला, अंदर काम कसाई वाला। कुरैशी की बंद फैक्ट्री में मीट का खेल। कभी डैनिश कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने पर 51 करोड़ का इनाम का ऐलान करने वाला याकूब कुरैशी फरार है। बंद बूचड़खाने में बाहर से ताला लगाकर अंदर हजारों जानवरों का सिर कलम करने वाला योगी की पुलिस की डर से भागे फिर रहे हैं। इंडिया टीवी के कैमरे से हम कुरैशी की क्लोज फैक्ट्री का पूरा राज ओपन करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि हाजी याकूब कुरैशी का ऐसा क्या राजनीतिक दबदबा रहा जिसके बल पर सील कर दिए गए बूचड़खाने को भी चालू रखने की हिम्मत किए हुए था। याकूब कुरैशी कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद 2007 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े। बीएसपी सरकार में मंत्री भी बनाए गए। 2012 के चुनाव में बीएसपी ने टिकट नहीं दिया तो आरएलडी में शामिल हो गए। फिर कुछ दिन बाद वो सपा में रहे और फिर से बीएसपी में वापसी की। 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल से हार गए। योगी 2.0 में अवैध बूचड़खानों पर एक्शन के पहले शिकार हैं पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी। पुलिस ने मेरठ में हाजी याकूब की बंद पड़ी मीट फैक्ट्री पर बड़ी छापेमारी की। पुलिस को सूचना मिली थी कि बंद पड़ी फैक्ट्री में मीट बनाने का काम चल रहा है। पुलिस ने स्लॉटर हाउस पर छापा मारा। भारी मात्रा में कच्चा और पैक्ड मीट बरामद हुआ। पुलिस ने हाजी याकूब कुरैशी और उनके बेटे समेत 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, जबकि मौके से 10 लोगों को गिरफ्तार किया। हाजी याकूब कुरैशी की ये मीट फैक्ट्री 2019 से बंद है, लेकिन छापेमारी के दौरान बंद मीट फैक्ट्री से 25 टन पैक्ड मीट और 6 टन अनपैक्ड मीट मिला। हाजी याकूब की जिस बंद पड़ी फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की है, उस फैक्ट्री के अंदर इंडिया टीवी भी पहुंचा। बसपा सरकार में मंत्री रहे हाजी याकूब कुरैशी की ये वही फैक्ट्री है जहां पर बीती रात पुलिस ने छापा मारकर जो अवैध मीट का कारोबार है उसकी उन्हें सूचना मिली थी, जिसके बाद 10 लोगों को यहां से गिरफ्तार किया है। दरअसल इस हाजी याकूब कुरैशी की फैक्ट्री से तकरीबन 6720 किलोग्राम मीट मिला है। तो वहीं जो प्रोसेस्ड
मीट पैकेट्स हैं वो जो है तकरीबन 25 टन मिला है और इसके साथ साथ 2 लीटर फॉर्मुलेशन सॉल्यूशन मिला है। दरअसल इस सॉल्यूशन का काम जो है मीट को गलने से या सड़ाने से बचाना है और फिलहाल ये बंद पड़ी फैक्ट्री थी जो 2019 से बंद पड़ी थी। इसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया था और जिसके बावजूद जो है यहाँ पर अवैध तरीके से मीट के कटान का काम चल रहा था। फिलहाल मेरठ पुलिस को यह शक है कि इसमें गोवंश के भी सैंपल हो सकते हैं, इसलिए तमाम सैंपल्स जो है FSL की रिपोर्ट के लिए जांच के लिए भेज दिए गए हैं और जब रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें हाजी याकूब कुरैशी और उनके 2 बेटों के भी नाम शामिल हैं। हाजी याकूब कुरैशी अपने परिवार सहित फिलहाल फरार हैं, पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर यूपी पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं और अब ये मीट फैक्ट्री फिलहाल बंद पड़ी है। लगातार पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और हाजी याकूब कुरैशी और उनके बेटों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। पुलिस को झांसा देने के लिए बाहर के मेन गेट पर ताला लगा रहता था और सारा गोरख धंधा पीछे के गेट से होता था। फैक्ट्री की सिक्योरिटी में तैनात गार्ड ने इंडिया टीवी के सामने इसका खुलासा किया। कितने टाइम से यहाँ काम कर रहे हो? मैं 15 दिन से इधर आया हूँ, काम इधर नहीं करता हूँ। मैं पीछे रहता हूँ। क्या अंदर किस तरह का काम चल रहा था? अंदर यही सुना मैंने भी कि मीट का काम चल रहा था अंदर। हाँ। और कितने लोग आते जाते थे डेली मुझे मालूम नहीं था, मैं उधर पीछे रहता हूँ गाँव में। अच्छा, नहीं यहाँ पे गेट पे तो 15 दिन से हो ना गेट पे आज ही आया हूँ, पहली बार आया हूँ। अच्छा हाँ, इस गेट से कुछ नहीं अंदर जाता था। फैक्ट्री पे काम चल रहा था अंदर, यही बात मैंने भी सुनी कि रात को सुनी थी, कल रात को सुनी थी। पुलिस आई थी इधर तो मैंने सुनी ये बात कल रात को। अच्छा हाँ, इधर गेट से कुछ नहीं जाता था, इस वाले गेट से कुछ नहीं जाता था। उधर वाले गेट पे तो उधर भी गार्ड होगा ना, उधर मैं नहीं था। इधर मैं आता था, सिर्फ इधर लड़के के पास आता था। मैं कश्मीर के रहने वाला हूँ। क्या नाम है पूरा? इब्रार खान। इब्रार खान। हाँ। कश्मीर में कहाँ के हो? कश्मीर जम्मू के आगे पुंछ के रहने वाले हैं। पुंछ के रहने वाले। हाँ। तो हाजी याकूब की बंद पड़ी फैक्ट्री बंद नहीं थी, ओपन थी। फैक्ट्री में जम्मू कश्मीर के 4 लोग भी काम करते थे। मेरठ के एसएसपी ने साफ साफ कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हाजी याकूब कुरैशी और उनके 2 बेटों पर भी केस दर्ज किया गया है, जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। थाना खरकौदा क्षेत्र में कल एक सूचना मिली थी रात्रि में, जिसमें दबिश की गई एक मीट फैक्ट्री थी और वहाँ पे जाने पे पता चला कि भारी मात्रा में लगभग 25 टन मीट जो कि पैकेजिंग की जा चुकी है वो मिला फ्रीज़र में, प्लस लगभग 6 टन जो रॉ मटेरियल था वो भी मिला और इसमें सभी विभागों को सूचित किया गया। पूरा एक ज्वाइंट इसमें ऑपरेशन हुआ। इसमें इसके बाद सारे माल को सीज किया गया और 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा इसमें दर्ज किया गया। इसमें 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 4 लोग अभी शेष हैं और ये प्रथम दृष्टया लग रहा था कि आर्थिक भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए ये चीज़ की जा रही थी। क्योंकि फैक्ट्री बंद थी और उसमें ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन पिछले 7-8 दिन से ऐसा सूचना मिला थी कि इन्होंने शुरू किया। इस पर कठोर कार्रवाई की गई है। आगे इसमें गिरोहबंद अधिनियम के तहत भी वाद पंजीकृत करके और इसमें दंडात्मक कार्रवाई के साथ साथ जो भी इससे धनार्जन किया है उसके जब्तीकरण की कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी। इसमें डायरेक्टर उनके लड़के हैं, लेकिन इसमें चूँकि देखरेख हाजी याकूब कुरैशी जी भी करते हैं, उससे कोई बच नहीं सकता। सारे लोगों की जिम्मेदारी तय की गई है, सभी के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। पुलिस ने मीट के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। पुलिस को शक है कि मीट गोवंश का है। पूरे मामले में 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मौके से 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार किए गए 10 में से 4 आरोपी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। जमीन, गजेंद्र, फिरोज, रईस, शाकिब, सुल्तान सलाउद्दीन, शाहनवाज, मंजूर आलम, मुफीद हुसैन, इलियास अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 14 लोगों पर केस दर्ज हुआ, जिनमें से 10 गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि 4 फरार हैं। पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी, उनके बेटे इमरान कुरैशी, फिरोज कुरैशी और उनकी पत्नी फरार हैं। एक तरफ जहां पुलिस हाजी याकूब और उनके बेटों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही है, वहीं हाजी याकूब की फैक्ट्री से गिरफ्तार सभी 10 आरोपियों को
खरखौदा थाने में रखा गया है। तमाम सैंपल उठाकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। ये भी आरोप है कि इनमें से कुछ गोवंश के भी सैंपल हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी तक इन 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 9 लोग आप देख सकते हैं, ये तमाम 9 लोग हैं जो पुलिस की गिरफ्त में हैं। तो वहीं एक शख्स को जो है मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया है। 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 25 टन जो पैकेजिंग मीट है वो बरामद किया है। तो वहीं 6 टन रॉ मटेरियल भी उत्तर प्रदेश की मेरठ पुलिस ने बरामद किया है। फिलहाल हाजी याकूब कुरैशी के बारे में आपको बता दें कि वो बसपा सरकार में मंत्री रहे थे और इस मीट फैक्ट्री के संचालन का काम भी देखते थे। हालांकि जो उनका बेटा है वो इस मीट फैक्ट्री में डायरेक्टर है और इस मीट फैक्ट्री का लाइसेंस पहले ही निरस्त किया जा चुका था। मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल कहते हैं कि हाजी याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री पर छापे से बड़े नेक्सस का खुलासा होगा। बहुत समय से नगर निगम के एक स्लॉटर हाउस के नाम पर अवैध कटान होता था, जिसमें कोई समय की पाबंदी नहीं थी, जिसमें हेल्थ चेक नहीं होता था पशु का, कैसे भी पशु जो है उसके अंदर आ जाते थे, उसके अंदर जो अवैध पशु वो भी ला करके कट जाते थे, ऊँट वगैरह। तो ये समस्या होती थी और मैं जब 2009 में पार्लियामेंट में आया तो मैंने पिटीशन कमेटी के सामने इस विषय को रखा था। बाकायदा पिटीशन कमेटी ने मेरठ का दौरा किया, उन्होंने बड़ा आपत्तिजनक चीज़ों को सबको पाया। खून बह रहा था, आसपास सारा वातावरण बड़ा खराब था, लोग वहाँ पर रहने के भी इच्छुक नहीं थे। आज ये छापा पड़ा है, निश्चित रूप से ये जो पूरा नेक्सस है वो इससे ध्यान में आएगा। मेरठ से राजनीति करने वाले हाजी याकूब कुरैशी का विवादों से गहरा नाता रहा है। उन्होंने डेनमार्क के कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने वाले को 51 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की थी। साल 2006 में कुरैशी ने ऐलान किया था कि जो कोई पैगंबर का कार्टून बनाने वाले प्रख्यात कार्टूनिस्ट कर्ट वेस्टरगार्ड का सिर कलम कर लाएगा वो उसे 51 करोड़ का इनाम देंगे। विवादों में रहने वाले याकूब कुरैशी पर योगी का डंडा चल गया है। योगी 2.0 में बूचड़खाने पर यह पहली कार्रवाई है। सीएम योगी ने अपने पहले कार्यकाल में अवैध बूचड़खानों पर जमकर हंटर चलाए। गायों की रक्षा और तस्करी पर रोक लगाने के मिशन के तहत 150 बूचड़खानों पर ताले लगाए गए थे। 319 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 की संपत्ति कुर्क की गई। 14 पर एनएसए लगाया गया। फल ये हुआ, अभी यूपी में 35 बूचड़खाने ही चल रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।